नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। एसएसटी का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सबका इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और ये भी साथ में बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। अब मेजनी जानते हैं, जो इटली के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक-हेटेरिया, डाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजनी इसका ऑप्शन बी सही होगा, कार्बोनरी। कौन सही होगा? बी सही होगा, कार्बोनरी। मेजनी के बाद याद रखिएगा कि 1831 में मेजनी ने यंग इटली का भी स्थापना किया था। फिर 1834 में मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया था। कौन किया था? मेजनी ने किया था। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। और साथ में ये गणतांत्रिक विचार के समर्थन भी था, एक सेनापति भी था और साहित्यकार भी था। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन है, रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो आपको याद होना चाहिए कि जो रूस है ना, उसमें जो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी जो अपना यहाँ राजा कहा जाता है ना, तो रूस में जार कहा जाता है। यानी राजा को ही क्या कहा जाता है? रूस में जार कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, बुद्धिजीवी आंदोलन। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हुआ आंदोलन था यह एक क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। किस तरह का आंदोलन था? क्रांतिकारिक और धार्मिक आंदोलन था। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन आपको बी सही होगा, ए सही होगा, क्रांतिकारिक आंदोलन, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए। क्रांतिकारिक धार्मिक रहेगा तो ये भी टिक लगाइएगा, ठीक है। भारत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो 4 के आपको ऑप्शन सही होगा कि जो भारत में खिलाफत आंदोलन है 1924 में शुरू हुआ। याद रखिएगा, कहीं कहीं इसमें रहता है कि आपको खिलाफत आंदोलन किस देश का शासक के विरोध में किया गया था? तो तुर्की के सुल्तान खलीफा के विरोध में। वहां के सुल्तान होता था ना, उसको खलीफा कहते थे। तो इसका आंसर 1920 सही होगा, ठीक है। 5 है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापना किया गया? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट जूट मिल, यानी जो प्रथम जूट मिल था, उसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। फर्स्ट जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ गए कि जो पहला जूट मिल की स्थापना कोलकाता में 1917 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपयुक्त सभी। तो छठा का आप याद रखिएगा कि श्रमिक वर्ग द्वारा उपयुक्त यानी सभी, कृषक वर्ग के भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ, श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, यानी इसमें से ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? किस स्थल मार्ग से? ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो देखिए 7 का आपको ऑप्शन सही होगा, रेशम मार्ग के द्वारा। किस मार्ग के द्वारा व्यापार होता था? रेशम मार्ग के द्वारा। 8 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक किस की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो याद रखिएगा बाइबल की। किसकी की थी? बाइबल की, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाते हैं? तो आप कौन नहीं जानता है कि राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है?
राष्ट्रपिता होना चाहिए था, यहाँ राष्ट्रपति नहीं, क्या होना चाहिए था, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता के नाम से कौन जानता है, महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन राय जी, दादा भाई नौरोजी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपिता के नाम से यहाँ पति न होना चाहिए, राष्ट्रपिता। तो इसको महात्मा गांधी जी को जानते हैं, ठीक है ना, बापू भी इन्हीं को कहते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया वो वर्ग है मध्यम वर्ग, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 11, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारे अभिप्राय है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के दी गई असमानता भूमिका से, बालक और बालिका की संख्या के अनुपात को, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला को मतदान का अधिकार न मिलने का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैंगिक विभाजन का अर्थ हुआ कि स्त्री, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में ये लगा देते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को, अरे बायोलॉजिकल अंतर नहीं है, लैंगिक विभाजन ये बायोलॉजिकल अंतर नहीं है, आप इसको कह रहे हैं ये बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ये है जो समाज में स्त्री और पुरुष के साथ जो असमानता दिखाई जाती है, जो भेदभाव किया जाता है, उसको हम लैंगिक विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। समाज में आपको बताया कि नहीं लड़की ये कर सकती है, लड़का ये कर सकता है, लड़की दुकान पर नहीं जा सकती है, लड़का दुकान पे जा सकता है, लड़की घर खाना बना सकती है, लड़का नहीं बना सकता। इस तरह के जो हमें अंतर है, यानी भेदभाव किया जाता है हमारा सोसाइटी में, उसको हम लैंगिक विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है इसमें, ऑप्शन बी सही होगा। 12 है, निम्नलिखित में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है, संघ, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था। इसमें आपको ऑप्शन सी ही सही होगा कि इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज की उदाहरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन है 13 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मुरारी जी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण जी। तो आपको पता होना चाहिए ताकि बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था और ये पूरे भारत में फैल गया था। बिहार से शुरू हुए आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था और अंत तक आपको पता है कि जब 1977 में चुनाव लोकसभा की हुई थी तो इसमें कांग्रेस बुरी तरह से कांग्रेस को हार हुई थी और मुरारी जी देसाई के जो जनता पार्टी था उनका सरकार बनी थी। तो ऑप्शन आपको कौन सही होगा, डी सही होगा। 14 है, इनमें से कौन एक बात लोकतंत्र व्यवस्था को अनुरूप नहीं है, कानून के समक्ष समानता, उदारदायी शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यक को शासन। तो देखिए इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछा है तो आपको जो गलत होगा वही आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। तो 14 के आपको पता होना चाहिए कि इसमें नहीं पूछ रहा है, अनुरूप नहीं है, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो आपको डी सही होगा कि बहुसंख्यक की शासन, क्या सही होगा कि बहुसंख्यक की शासन, यानी हर व्यक्ति नहीं शासन करता है, हाँ आपको द्वारा चुनाए गए व्यक्ति शासन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किससे यह घोषणा की गई है, प्रस्तावना से, पाठ से, कानून पुस्तक से, नागरिक शास्त्र से। तो 15 के आपको ऑप्शन सही होगा, 15 के ऑप्शन कौन सही होगा, ए प्रस्तावना से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं को भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी, 16वीं, 15वीं, 17वीं, 20वीं लोकसभा। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपको बी सही होगा, 15वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल, जनता दल, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय, देखिए ये सब क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है ना, वो राष्ट्रीय दल है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो आता ही है दल से, ठीक है ना। चुनाव चिन्ह पूछेगा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, कमल का फूल छाप है। लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार में है इनका रामविलास पासवान जी थे लेकिन अभी चिराग पासवान जी इनका प्रमुख नेता है। तो आपको पता होना चाहिए इनका बंगला छाप है। फिर जनता दल यूनाइटेड का
तीर छाप है। डीएमए का आप एक बार देख लीजिएगा, ये सब छाप भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लोकतंत्र को प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, मानवीय दल को, नागरिक दल को। तो लोकतंत्र का प्राण याद रखिएगा, यह कहा जाता है राजनीतिक दलों का, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों को विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? 3, 2, 1, 4। तो भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन 3 भागों में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। कितने भागों में हुआ है? 3। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र में रंग विरोध के नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कोलिंस, जेड गुड्डी। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के विरोध नहीं थे मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कोलिंस, जेड गुड्डी। इसमें से विरोध नहीं कह रहा है, तो आपको महात्मा गांधी जी थे, लूथर जी भी थे, और जो ओलंपिक धावक थे टोनी स्मिथ एवं जॉन कोलिंस, ये दोनों थे, लेकिन जेड गुड्डी नहीं थे। ऑप्शन डी सही होगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में? तो इसका आंसर आपको सही होगा 21 का। ऑप्शन ए सही होगा। मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था, ठीक है। ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा, ठीक। बाईस क्वेश्चन है। अविभाजित बिहार में निम्न कौन एक मात्र नियोजित नगर है? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। तो देखिए 22 में जो एक नियोजित नगर है, आपको पता होना चाहिए, नगर था पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। तो 22 के आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी ही सही होगा, जमशेदपुर, ठीक है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? ये कौन नहीं जानता है, और ये काफी फेमस क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। याद रखिएगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन होगा? या पतन भी रहे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ गए। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग वैसे मार्ग होता है जो दुर्गम क्षेत्र पर जिसके सहायता से जाया जाता है, लिफ्ट वगैरह के सहायता से जाया जाता है। तो कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में रज्जू मार्ग, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर राजगीर सही होगा, जो बौद्ध स्तूप पर उस पे जाने के लिए यहाँ लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार क्षेत्र में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ियों में। तो 25 का आपको ऑप्शन सही होगा कि जो बिहार में खनिज तेल मिलने की जो संभावना है वो इसका उत्तर बिहार उत्तर बिहार के मैदान में। ऑप्शन बी सही होगा। कांवर झील स्थित है दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर जिला में। 26 का क्वेश्चन है कि कांवर झील कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांवर झील है वो कहाँ है, तो वह बेगूसराय में है, पूछा जाता है हमेशा, ठीक है ना। 27 है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? सिंपल भाषा में आपको मैं बता देता हूँ, जो पटना का चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। याद रखिएगा, पटना को चिड़ियाघर को क्या कहते हैं? संजय गांधी जैविक उद्यान। यहाँ ये राजगीर बोध गया। अब ऑप्शन पता हो गया होगा, ऑप्शन डी कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, ठीक है, यानी चिड़ियाघर। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम ग्वालियर एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, सीमांत सड़कें। तो 28 का आपको ऑप्शन सही होगा कि जो स्वर्ण एक वर्ग नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेस वे, स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो देखिए 28 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, सीमांत सड़कें, ठीक है। 29 है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो उसे हम विकसित देश कहते हैं। कौन देश कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है।
30 क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार, पंजाब, गोवा, हरियाणा, यानी सबसे अधिक किस राज्य का मतलब प्रति व्यक्ति आय है? तो 30 का आपको पता होना चाहिए कि गोवा के प्रति व्यक्ति आय अधिक है। समझे? ऑप्शन डी सही होगा। तो यही 30 क्वेश्चन था जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अब हमें बताइए कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप 25 क्वेश्चन को भी सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है और आप तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो प्लीज़ और बेहतर से तैयारी कीजिए और 25 की जगह 30 सही कीजिए, ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर अपना अपना नाम के साथ लिख के बता दीजिएगा कि हमें आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितना सही हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हुआ होगा। प्लीज़ अगर आप लोग एवरीडे जुड़िए, आपको शाम के टाइम एवरीडे क्लास हो रहा है एवरीडे, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करता है तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव इधर से नहीं आएगा, उसमें से ही आपको बोर्ड एग्जाम होगा, उसी में से आपको एग्जेक्टिव पक्का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो प्लीज़ आप लोग जरूर जुड़िए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।